ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 21 जनवरी, साथ साथ रहने वाले 21 तारीख के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर है, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम्मचक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाबा का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते रहते हैं, तो उन्हें घाटा भी बहुत पड़ता है, हिसाब ही हिसाब बनता है उनका। बाबा के साथ धर्मराज भी है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं, ऊंचते ऊंच भगवान है, मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो हमको पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं, वो साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है। सतयुग में राजा का प्रजा पर राज्य होता है। वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचते ऊंच है भगवान, याद भी उनको ही करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर को मंदिर बनाकर पूछते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना, जो कुछ न कुछ हमें देता रहता है वो ऑटोमेटिकली याद आता है। कन्या का पति से कितना लव रहता है बाबा को। बाबा मिसाल देते हैं, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है ना, रोती है बहुत। ये तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं ये ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम्मचक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है, सेंटर की भी रिपोर्ट्स आती है मधुबन में। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार होता है और मेरे ऊपर क्यों नहीं होता। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे को नहीं पूछी। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो बहुत फर्क रहता है। महत्तर माना सफाई कर्मी जो होते हैं, देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ का दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से ही आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारण ना करो, तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने का, किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हो ना, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना उसका दंड पड़ता है।
देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत ही बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। इसलिए बाबा के साथ साथ धर्मराज को भी याद रखना है, ताकि कोई भी हमारे से पाप कर्म न हो। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। क्या बोलते हैं? यहाँ कुछ नहीं, तो मज़े से रह रहा है, दुख देता है दूसरों को, लेकिन तेरा हिसाब स्वयं भगवान लेगा। यहाँ बाबा खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, फिर उस समय क्या कर सकेंगे? साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहाँ थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है। सतयुग में तो गर्भ जेल होगा ही नहीं, गर्भ मेहर होगा ना। कोई पाप आदि करते नहीं, तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर उनकी ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। इतना अच्छा अभ्यास करते, स्टडी करते हैं, पढ़ाई पर बहुत अच्छा ध्यान रहता है, अपनी स्थिति पर ध्यान रहता है। ये भी बाबा ने समझाया। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो फिर जन्म जन्मांतर दास दासी बनेंगे। बाबा सन्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा के बच्चों के प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्मा अभिमानी का बहुत ही पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की अच्छी सी दुनिया से जाएं सुखधाम में। बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी भी योग में बहुत ही फेल है, उन्हों को पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो फिर एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग नहीं है, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है आज क्या क्या अवस्थाएं है बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं जल्दी हम सुविधा में जाए। तड़पते रहते हैं, जैसे बाबा से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, ऐसे बाप को भी देखने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं बाबा के सन्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो कोई झंझट की बात नहीं, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से पहुँचती नहीं है। गुप्त याद में रहे तो बाबा के डायरेक्शन पर भी चले, देह अभिमान के कारण बाबा के डायरेक्शन पर चलते नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं ना, होमवर्क देते हैं ना, तो हमें करके आना है। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखिए कैसे याद में रहते हैं। समझते हम आत्माएं आशिक एक माशूकी है, वो जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुरानी आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़े कहते हैं हड्डियाँ निकाल के दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे ना। बीमार होते होंगे तो पड़े रहेंगे, रोते रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसे ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहमदिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं, जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना ही मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ताकत है, प्योरिटी फर्स्ट है। कहाँ भी जाता पहले प्योरिटी, फिर पीस है और फिर प्रॉस्पर्टी आती है। याद के बल से ही तुम पवित्र बनते हो, फिर है ज्ञान का बल।
याद में कमज़ोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। याद में रहने से तुम पवित्र बनेंगे और देवी गुण भी आएंगे। बाबा की महिमा तो तुम बच्चे जानते हो ना, बाबा कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते रहते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित करते हैं। डिसर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर के पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर के जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं कि हमारे से ये भूल हुई है, बाबा क्षमा करना। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ी नहीं हो सकती है। बाबा कहते क्षमा अपने ऊपर आप ही करो, याद में रहो। बाबा किसको क्षमा नहीं करते हैं, ये तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने ऊपर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स भी अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर लेकर के आओ, कौन कैसा है, कितने दिन मुरली सुनी है, क्या करते हैं, उनका सारा रजिस्टर लेकर के आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझाने दी जाती है तो समझते ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है तो और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। इन्होंने हमारी चोरी की, बाबा ने ऐसे ऐसे हमारे लिए कहा, फिर ब्राह्मणी के विरुद्ध हो जाते हैं, डिसर्विस करते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी भी नहीं उठ सकते हैं, मर पड़ते हैं, माना ज्ञान छोड़ करके चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे भी बड़े रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है और तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग देते हैं बच्चे बड़ी खबरदारी से चलो, ज्ञान मार्ग में चलते। जेल बर्ड्स नहीं बनो, जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में कोई जेल नहीं होता है, न स्थूल है न सूक्ष्म है। फिर भी पढ़ कर के ऊंच पद पाना चाहिए, गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाबा की याद से पावन बनेंगे। पावन बनने से तो सब चाहते हैं, यह है ही पति दुनिया। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं। ब्रह्मा को सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप आते। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी सदगति किसी की नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कहेंगे, जो देवी देवता धर्म का निमित्त है। भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाबा कहते यह भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वह है धर्म संस्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं, ये बड़ी डीप बात है समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते। ये क्या है, फर्क है। हाँ, सभी को वापस पवित्र बना करके अपने घर ले जाने का जिम्मा सिर्फ बाबा का है, भगवान का है। एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं। बाबा समझाते गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है, जो सदगति भी देते हैं, शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसका राज्य था। चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे, क्योंकि बरोबर यह स्वर्ग के मालिक है। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी, जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। सतयुग में इतनी सारी जनसंख्या तो नहीं होगी, हाँ, सब परम धाम में रहेंगे।
ये भी तुम समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। इनका मन श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी का राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उड़ जाता है, वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनकी ख्यालात भी बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वालों का भोजन भी बाबा कहते सूक्ष्म होता है। बहुतों की खाने में ही बुद्धि चली जाती है। पूरा दिन ये पदार्थ बनाए वो बनाए, ये खाएं वो खाएं, चलता रहता है। तो बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की, कहाँ जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि आता है। फिर बाबा कहते बाबा नींद आती है। क्यों नींद आती है? ज़्यादा खाते रहते हैं, बुद्धि सुस्त हो जाती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। जितना आपके पेट में चाहिए उसकी ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवस मना लालच को छोड़ देना है। आज का वरदान है, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्वयं को जो है जैसे हैं वैसे ही बाबा के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़ी चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ है उन्हें समाप्त करने की सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाबा के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत व परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे भी प्रत्यक्ष हो। कोई भी बात छिपाए नहीं, जैसे भी है प्रामाणिकता से ईमानदारी से बाबा के सामने हम अपने आप को स्पष्ट रखें। आज का स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। तो ऐसे ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।